हे गाइस, दिस इज शुभम पांडे। वेलकम टू एग्ज़ाम शिक्षा। नाउ आज हम बात करने वाले हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की जो सीधी भर्ती निकली है, तो उसका नोटिफिकेशन देखेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी है, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये जो भर्ती है ना, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिएगा इसमें साफ लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू सेकेंड वेव। ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। इनका कहना ये है कि ये जो वैकेंसी है ये कोविड-21 पेंडेमिक के लिए निकाली गई है। तो इसमें जो है कहाँ कहाँ के लिए है, ये लालगुड़ा हॉस्पिटल सिकंदराबाद, और ये क्या लिखा है, प्योरली टेम्परेरी बेसिस। इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी बेसिस की वैकेंसी है और इसका जो टाइम पीरियड है ये है 31/3/22, मतलब 31 मार्च 2022 तक ये जो वैकेंसी है ये तब तक के लिए है। अब इसमें वैकेंसी देखें अगर हम, तो क्या क्या है। नर्सिंग की जो वैकेंसी है वो कितनी है हमारी, 16 है। लाइकली टू बी इंक्रीज्ड, मतलब ज़रूरत पड़ने पर इनको बढ़ाया जा सकता है। 44,900 इसकी सैलरी है, प्लस एडमिसिबल अलाउंस, मतलब इसमें अलाउंस अलग से ऐड करे जाएंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बीएससी नर्सिंग। और का मतलब होता है या तो ये या दूसरा सर्टिफिकेट या दूसरा और लगा जहाँ, तो उसके अंदर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। नॉट बिलो द एज 20 ईयर, मतलब 20 साल से 54 साल की उम्र के कैंडिडेट इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो वैकेंसी हमारी वो है लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कितनी है, 4। सैलरी कितनी है, 21,700 प्लस अलाउंस। और इसकी जो एलिजिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए हमें, वो 10+2 साइंस स्ट्रीम, मतलब 12th आपको साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT का डिप्लोमा चाहिए इनको। और इसमें एज लिमिट है 18 से 54। अगला जो थर्ड है हमारा वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 20, लाइकली टू बी इंक्रीज, ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया जा सकता है। 18,000 सैलरी प्लस अलाउंस, 10th पास और ITI फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब 10th पास। और का मतलब तो देखो या होता है, मतलब या 10th पास या फिर ITI, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसको फिल कर सकता है। 18 से 54 साल की उम्र का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द डिटेल लिंक प्रोवाइडेड, मतलब इस लिंक पर जाकर आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। द वैकेंसी पोजीशन में इंक्रीज डिक्रीज एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब वैकेंसी जो है ना वो आपकी ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। उसमें ये क्या करते हैं, ये जो है वेटिंग लिस्ट उठा देते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट पेज जो है सेकंड पेज, 3 पेज का ये नोटिफिकेशन है। सेकंड पेज में एक्सपीरियंस से संबंधित लिखा हुआ है। तो एक्सपीरियंस में इनका कहना ये है कि कैंडिडेट जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, तो अगर वो वो एक्सपीरियंस लगाता है तो एक्सपीरियंस उसका जो होना चाहिए वो 1 ईयर का होना चाहिए कम से कम। और जिस हॉस्पिटल में उसने काम किया है तो 20 बेड इंडोर फैसिलिटी कम से कम उस हॉस्पिटल की होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस से संबंधित इन्हें ये कहा है कि एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को जो है वो क्या होगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जॉब में। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है और आप दोनों के सेम नंबर हैं, तो आपको जॉब दे दी जाएगी, सेकंड व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्या, एज द एंगेजमेंट इज डन, एज द एंगेजमेंट इज डन आ टेम्परेरी मेजर द रूल रिगार्डिंग कम्युनल रिजर्वेशन, मतलब ये कम्युनल रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं इसमें। SC ST EWS ये सब कुछ नहीं है इसमें सब सीधा सीधा है, जो भी भरेगा, जो जिसकी जितने वो परसेंटेज होंगे, मतलब मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, इसमें वो नहीं है आपका, ठीक है। एंगेजमेंट ऑन 7 पॉइंट हमारा क्या है, एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। इसमें आप जो है किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट पर, देखो, सुटेबल ऑर्डर मेरिट सिलेक्शन कमेटी द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी प्लेस्ड ऑन पैनल एंड विल बी सेंट टू पासिंग मेडिकल फैसिलिटी, मतलब इसमें क्या होगा, ये टेम्परेरी बेसिस का सिलेक्शन है और जो सिलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्ट करेगी, उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस के लिए भेजा जाएगा एज पर रूल इन फोर्स, जो फोर्स के रूल फॉलो होते हैं ना रेलवे में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है मेडिकल होगा सिलेक्शन के बाद, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। नेक्स्ट जो है क्या है हमारा, दी
the decision of the railway administration in all matters relating to eligibility, acceptance or rejections, application penalty falls and candidate will be final to binding candidate and no inquiry corresponding will be under the connection कैंडिडेट हु सबमिट फेक। अच्छा, कोई भी फेक सर्टिफिकेट अगर इधर पर लगाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होगी। ये तो काम का ही नहीं है पॉइंट, क्योंकि हमें लगाना ही नहीं है फेक सर्टिफिकेट, जॉब करनी है, ईमानदारी से करनी है। अगला जो है हमारा 9th पॉइंट है वो क्या है, पैरामेडिकल कैटेगरी कैंडिडेट हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर विल नॉट, देखो ये ध्यान से पढ़ना, विल नॉट हैव एनी क्लेम और राइट फॉर हिज हर कंटिन्यूटी। मतलब कोई भी व्यक्ति इस जॉब में अपनी कंटिन्यूटी के लिए कि हमें परमानेंट कर दो या हमेशा के लिए रख लो, इसके लिए आप कभी भी कहीं पर भी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें पहले बता के रख रहे हैं वो कि आपको जो है 31 मार्च 2022 तक के लिए आपको जॉब दे रहे हैं, उसके आगे से आप बीच में जॉब करते समय आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फुलफिल द अबव कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑनलाइन इंटरव्यू। जो भी मेरिट में सेलेक्ट होंगे उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डन एंड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट द नेक्स्ट कैंडिडेट इन दी पैनल। मतलब अगर कोई व्यक्ति के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए जाते हैं तो जो अगला व्यक्ति है वेटिंग है उसको बुला लेंगे। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन एंड could not get engaged empaneled may be treated as not selected in case they are willing to join as contract staff, ये क्या लिखा है, THCY may apply afresh in the ensuring notification issued by if any candidate applied response notification could not be engaged empaneled may be treated not selected in case they are, अच्छा दे लिखा हो, they are willing to join as contract staff they may apply afresh in the ensuring notification issued if any। अच्छा अगर इधर नहीं होता तो दूसरी जगह के मतलब दूसरी बार कहीं निकलता है तो आप उसमें भर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए भी, और अगर आप इधर कर चुके हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा क्या है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/5/2021 हाउएवर कैंडिडेट आर फ्री टू अप्लाई इमीडिएटली एंड दे शैल बी इंटरव्यूड एज पर देयर टर्न। द लास्ट डेट सबमिशन हमारी क्या है 15/5/2021। इसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट मेरिट में सिलेक्शन होगा, मेरिट सिलेक्शन के बाद वो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी केप्ट अवर डेटाबेस टू बी यूज्ड सब्सिक्वेंटली इफ रिक्वायर्ड। इस वैकेंसी में आपने अगर फॉर्म भर दिया और इन्हें आगे भी ज़रूरत होती है तो आपका एप्लीकेशन ये संभाल के रखेंगे, आगे भी ज़रूरत के लिए ये आपको बुला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ। और इसके आगे का अगर आप वीडियो मतलब हाउ टू फिल ये आप देखना चाहते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर होगा तभी मैं इसके आगे का दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि इसका फॉर्म भरना कैसे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।